नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आप लोग बेसिक फॉर्मूला यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वाले फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे आप लोग परसेंटेज से वैल्यू को कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार उसको प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे और जिनको भी डाउट होगा हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में भी इसी क्वेश्चंस को बार बार उसे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों के फॉर्म में रिलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। हाँ, सर को आप लोग जानते होंगे, सर का इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो गया, जिसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज जो है इसके पहले सारे वैल्यू में देखो परसेंटेज लगा हुआ था। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो ज़्यादातर बहुत बार एग्जाम में, सभी एग्जाम की अगर हम बात करें, जैसे एनटीपीसी यानी रेलवे की बात करें, एमटीएस की बात करें, सब में पूछ जाते हैं और बहुत ओरल आंसर है जिसको आप लोग कहीं कहीं गलती कर देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे और इसे लॉजिक और ट्रिक दोनों के साथ। तो क्वेश्चन दिया गया है, The cost price of 75 oranges is same as selling price of 120 oranges. Find the percentage profit और loss percent। यानी 75 संतरे का लागत मूल्य, कॉस्ट जो है वो 120 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? आप लोगों को प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें 2 और 3 टाइप के कनेक्ट होंगे, अभी और डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी हम प्रॉफिट और लॉस तभी कंफर्म कर सकते हैं जब हम बराबर आर्टिकल को खरीदते हैं और उतने ही आर्टिकल को बेचें। जैसे अगर हम बोल दिया जाए, हम वैसे कहें कि 1 kg हम पोटैटो या जो है यानी पोटैटो खरीदते हैं 30 रुपए में, यानी 30 रुपए में 1 किलोग्राम पोटैटो खरीदते हैं, और ये बोल दें कि 2 kg पोटैटो हम सेल करते हैं 70 रुपए में, तो बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ। तो ये माइंड में आप लोग एज्यूम करोगे कि 1 kg खरीदा है 30 रुपए में और 2 kg 70 में सेल किया है। इसका मतलब माइंड में एज्यूम करेंगे 1 किलोग्राम 30 में खरीदा तो 2 किलोग्राम 60 में खरीदेगा। अगर 2 किलोग्राम 60 में खरीदेगा और 2 किलोग्राम 70 में बेचेगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी माइंड में हम इनकी क्वांटिटी को सेम कर रहे हैं। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस आप लोगों को निकालना है, इसका मतलब हम 2 तरीके से रिलेट करेंगे, एक क्वांटिटी को सेम करेंगे या एक वैल्यू को सेम करेंगे। ध्यान रखिएगा, और हमेशा जो आसान होगा वो क्वांटिटी को सेम करके ज्यादा तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन क्या करा है कि हम ऐसे समझे कि एक संतरे का जो लागत मूल्य है, यानी लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेना। देखिए इसमें सीपी, जैसे जब भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करिए तो ज्यादातर जहां पे सीपी और एसपी लेट करना हो तो सीपी और एसपी के फॉर्म में ही लेट करो, यानी कि एक्स वाई भी लेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम केस में सीपी लेट करें तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी हुआ, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी हमने मान लिया। आप लोग चाहो तो एक्स और वाई भी मान सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यानी एक का सीपी हुआ तो 75 का, उसका 75 टाइम्स, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना एसपी, तो 120 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 120 एसपी। तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब 75 आर्टिकल का सीपी 120 के एसपी के बराबर है। यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सीपी जैसे वैसे बेसिक हुआ, एसपी इधर ले आओगे डिवाइड हो जाएगा, और यहां से 120 एज इट इज हुआ और 75 इधर लाओगे डिवाइड हो गया। अब आप लोग चाहो इसको ऐसे ही रख दो। अब हमें यहाँ पे ये रेशियो मिल गया एक आर्टिकल के सीपी और एसपी का, तो इसको और लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डेटा और आसान हो जाएगा। चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 15 8 जा 120, 15 5 जा, क्लियर, 15 25 75 हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 8 और सेलिंग प्राइस कितना 5। तो डेफिनेट क्या होगा, यानी खरीदेंगे 8 में, बेचेंगे 5 में, डेफिनेट क्या होगा, हमें लॉस होगा ना। तो लॉस का मतलब कितना, यानी लॉस दिया है तो लॉस परसेंट निकाल लोगे। 8 में खरीदा 5 बेचा तो 3 का लॉस अपॉन सीपी यानी 8 × 100। देखिए स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस, वहां डायरेक्ट दिया था और यहां आप लोग को लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है। तो सॉल्व करेगा 3/8 की वैल्यू सभी को कंफर्म है 37.5% होती है। सॉल्व कर लीजिए, यानी 37.5% लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं। ध्यान समझिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि आप लोग इसको ऐसे लिखो तभी सॉल्व कर सकते हो। वैसे जैसे यहां बोलिए करा कि 75, यहां 75 ऑरेंज, द 75 ऑरेंज cost price ना, cost price of 75 orange is equal to selling price of 120 orange।
तो इसको रिवर्स कर दिया करिए, यानी कॉस्ट प्राइस आप लोग 75 नंबर के साथ बोल रहे हो, सेलिंग प्राइस 120, यानी उल्टा समझिए। इसका मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75। चाहे रेशियो निकालो, चाहे ऐसे समझिए कि 120 में खरीदेंगे और 75 में बेचेंगे तो क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस अपन सीपी इंटू 100 डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ भी आप लोगों से बोल दिया जाए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जैसे मान लो ऐसे बोल दें कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ऐसे कहा जाए 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं डायरेक्टली, यानी सीपी 80 हुआ और एसपी कितना हुआ 60 हुआ, तो यहाँ लॉस यहाँ भी होगा, रिलेट कर सकते हो। या जैसे हम बोल दे 75 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की इक्वल है, तब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 50 हुआ, सेलिंग प्राइस 75, प्रॉफिट कितने का 25 का, अपॉन सीपी कितना 50 इंटू 100, सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो ये इस टाइप से करोगे। एक क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया तो इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर लोगे। अच्छा, इसका रिवर्स भी बनता है, जैसे कह रहा देखो, अभी तक परसेंटेज पूछा जाएगा, कुछ का सीपी कुछ के एसपी के बराबर है, तो कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो परसेंटेज में निकालना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा कि हमें परसेंटेज गिवन होगा, अब नंबर्स निकालना होगा। जैसे करा है 150 द सेलिंग प्राइस ऑफ 150 मैंगोज, देखिए यहां पे 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या लेट करोगे, एसपी लेट करोगे, तो 150 मैंगो का सेलिंग प्राइस कह रहा है इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स मैंगो। एक्स का मतलब ये नंबर है, तो एक्स मैंगो के यहां पे किसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो एक का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लो, तो एक्स का कितना एक्स सीपी, ऐसे बना लो। यहां से आप लोग बताओ एसपी और सीपी का रेशियो क्या बनेगा, बेसिक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो x अपॉन 150 बनेगा, यानी आप लोगों को ये कंफर्म है तो सीपी कितना होगा 150 और सेलिंग प्राइस कितना होगा x रुपए होगा, ये क्लियर है। अच्छा, यहां कह रहा कि x की जगह पर कुछ होगा और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना 20%, यानी x की जगह पर जो भी वैल्यू था उससे अगर हम यहां पे सीपी से रिलेट करें उसको, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 20% आएगा। तो हम डायरेक्टली समझ जाएं कि भाई एक्स की जगह पर क्या था वैल्यू। देखो 20% प्रॉफिट मींस क्या हुआ 1/5 यानी 1/5। इट मींस ये रहा होगा कि 5 हमने सीपी लेट किया होगा, 1 प्रॉफिट लेट किया होगा, तो 5 सीपी 1 प्रॉफिट मींस 6 क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। ये पहले आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फ्रैक्शन से करिए या परसेंटेज से करिए, 20 प्रॉफिट का मतलब 100 कॉस्ट प्राइस हुआ और 120 सेलिंग प्राइस हुआ। तो आप लोग क्या दिया, कॉस्ट प्राइस गिवन है, इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू, ऐसे आप लोग बताओ कि 5 रेशियो की वैल्यू 150 गिवन है ना, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना गिवन है, ऐसे यानी 1 रेशियो की वैल्यू 30 रही होगी। इट मींस अगर प्रॉफिट की बात करता 1 रेशियो है यानी 30 रहा होगा, और वैसे भी 150 में 30 जोड़ोगे तो कितना 180 आ जाएगा। तो या 6 की वैल्यू क्या रही होगी 6 इंटू 30 यानी 180 रही होगी। इट मींस ये हुआ कि अगर आप लोग x के प्लेस पर 180 रख देंगे तो देखिएगा 150 सीपी हो जाएगा और 180 एसपी हो जाएगा, 30 का प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी 150 इंटू 100 रेशियो यही बन जाएगा। कहने का मतलब एक बार यहाँ पे वैल्यू दिया होगा और वही प्रॉफिट परसेंट रेशियो के फॉर्म में रिलेट कर लीजिए, यानी 5 सीपी 1 प्रॉफिट और 6 एसपी, इस रेशियो में ये सीपी एसपी रहना चाहिए। तो 5 की वैल्यू 150, 6 की वैल्यू 180, बिल्कुल ओरली आप लोग आंसर बता सकते हो। ओके, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 180 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, सेम वैसे। अच्छा, एक तो ये हुआ कि कुछ आर्टिकल का सीपी कुछ के एसपी के बराबर है, ये पहला टाइप हुआ। सेकंड टाइप हम ये बोल सकते हैं, देखो पढ़िए ध्यान से, कि सेम वैसे ही बस थोड़ा सा चेंज यहां दिया गया, सीपी एसपी दोनों दिया है। तो एक विक्रेता अ वेंडर बाई ऑरेंजेस रुपीज 3 for 5, 3 रुपए में 5 ऑरेंज खरीदता है। ये बहुत पहले ऐसा होगा, अभी बहुत महंगा हो गया ऑरेंज। ओके, तो 3 रुपए में 5 ऑरेंज खरीदा एंड सेल इट 4 for 7, 4 रुपए में 7 बेचता है। क्लियर है? तो आप लोगों को बताना कितने % का प्रॉफिट हुआ, और ये कह रहा कि 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना ऑरेंजेस वो सेल करेगा, ये आप लोग बताओगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे अभी हमने बताया था कि 1 kg अगर हम पोटैटो खरीदते हैं 30 रुपए में
और 2 kg सेल करते हैं 70 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो माइंड में फ्रेम करोगे कि 1 kg को खरीदा है 30 रुपए में, तो 2 किलोग्राम को खरीदेंगे हम कितने में? 60 रुपए में। 2 किलोग्राम को 60 में खरीदेंगे और 2 kg को 70 में बेचेंगे, इसका मतलब 2 kg बेचने पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी क्वांटिटी जब सेम है तभी आप लोग बता सकते हो कि बराबर मात्रा को बराबर क्वांटिटी को जितने में खरीदेंगे और उस बराबर क्वांटिटी को ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में सेल करेंगे तो लॉस होगा। ये क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे लिखा वैसे रिलेट करो। 5 रुपए में 3, यही करना, ₹3 for 5। अच्छा, यहां देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं, समझिएगा। 5 रुपए में 3 संतरे, ये कह रहा ना, और 7 रुपए 7 में 4 संतरे बेचता, इसकी ध्यान दें, इसको समझिएगा हिंदी में। तो 3 संतरे यानी 3 ऑरेंजेस वो परचेज करता है, खरीदता है कितने में? 5 रुपए में, ध्यान समझिएगा। क्लियर है? और ये ऑरेंज को OR हम कर दे रहे हैं, और कह रहा ₹7 में 4 संतरे सेल करता है ना, 4 को 4 ऑरेंज को सेल करता है कितने में? बेचता है 7 रुपए में। तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? एक तरीका ये हुआ कि जैसे हम बराबर क्वांटिटी कर लें, यानी 3 ऑरेंज को 5 रुपए में खरीदते हैं तो 1 ऑरेंज को कितने में खरीदे निकाल सकते हो? 5/3 रुपए में। 4 ऑरेंज को खरीदते हैं 7 रुपए में, 1 को कितने में खरीदेंगे? 7/4 रुपए में। समझ में आ गया? तो यहां से एक का सीपी कंफर्म हो गया और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कंफर्म हो गया, तो आप लोग डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। लेकिन जो कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट और लॉस का वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, क्योंकि एक ऑरेंज का सीपी फ्रैक्शन में आएगा और एक ऑरेंज का एसपी भी फ्रैक्शन में आएगा। तो डेटा फ्रैक्शन में ना आए वो आसानी से सॉल्व करने के लिए लॉजिक ये हुआ बेसिक, हम यहां पे इनकी ऑरेंजेस की क्वांटिटी मात्रा को बराबर कर दें। मात्रा जैसे हम बोल दें कि अगर 2 किलोग्राम खरीदते हैं 10 रुपए में, 2 किलोग्राम बेचते हैं 20 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का? इतना। 200 ग्राम अगर हम बोल दें 200 किलोग्राम मैंगोज हम खरीदते हैं 4000 रुपए में और 200 किलोग्राम मैंगो सेल करते हैं 5000 रुपए में, यानी 200 किलोग्राम हमने सेल किया तो हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बराबर क्वांटिटी कुछ भी कर सकते हो, रिलेट कर दिए। यानी हमने मात्रा बराबर किया, यहां किससे? 3 और 4 को इक्वल करना है, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 3 से, वही पूरे में कर, ध्यान दीजिए। तो 4 3 या 12, यानी ये 12 ऑरेंज हो गया, और यहाँ पे 4 5 जा 20, ये 20 रुपए हुआ। यहाँ से 3 4 जा 12, ये 12 ऑरेंज ये भी, और यहाँ पे 3 7 जा 21। यानी अब आप लोग ये समझेगा कि 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपए, और 12 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है? 21 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यानी जब हमने क्वांटिटी बराबर कर दीजिए, देखिए आप 12 बराबर किए, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था, तो आप लोग क्या किए? 3 और 4 को इक्वल किए। बेसिक मेथड है, यानी यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक अब डिस्कस करेंगे, बेसिक मेथड है। तो आप लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि जब 20 में खरीदा 12 को और 21 में बेचा, तो इसका मतलब डेफिनेट है क्वांटिटी बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू की जरूरत होती है। तो जो क्वांटिटी उसने खरीदा था उतने को बेचा, 20 में खरीदा था 21 में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना? 20 पर इंटू 100, तो 20 2500, यानी इसका मतलब सॉल्व करोगे यहां से 5%। सभी को आई होप कंफर्म हो गया होगा कि 5% का प्रॉफिट हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा करा कि हाउ मेनी ऑरेंजेस ही सेल मेक्स प्रॉफिट 5 रुपए। तब हम यहां पे आर्टिकल को देखो समझेंगे, क्या लिखेंगे? हमें पता है 1 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो 12 खरीदता है 20 रुपए में, 12 यानी 12 बेचता है 21 रुपए में। तो 12 खरीदने यानी 12 बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप लोग ये समझ सकते हो कि 1 रुपए का यानी 1 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो 12 ऑरेंजेस खरीदता और बेचता है। 12 खरीदा और 12 बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो तो कितना? उसका डबल खरीदे ही बेचेगा, 3 रुपए का, 4 रुपए का। वैसे 5 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? जब इसका 5 गुना जो है वो खरीदेगा बेचेगा, इसका मतलब 60 ऑरेंजेस। यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यानी अगर आप लोगों को उस प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी चाहिए, यानी कितना वो खरीदे बेचेगा, वो भी निकाल सकते हो। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा देखो बहुत बार आता है कि एक जो है विक्रेता 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदता, 2 रुपए में 3 टॉफी बेचता है, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट। या बोल दिया जाए
कि 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए वो कितनी टॉफी बेचेगा, तो हमेशा ही ध्यान दीजिएगा मात्रा को बराबर रखिएगा, अपने आप मूल्य आ जाएगा। इस मात्रा को 20 रुपए में खरीदा, कुल को 21 में बेचा, 1 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, तो 12 को 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो क्वांटिटी कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट के लिए, जैसे 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 12 खरीद रहा, 12 बेच रहा है, ये समझेंगे। तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा खरीदेगा बेचेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो था बेसिक मेथड। हाँ, इसको थोड़ा सा देखो और आसानी से कर सकते हैं। आसानी से करने का मतलब ये हुआ कि इसी को हम एक तरीके से ट्रिक के फॉर्म में रखते हैं। ट्रिक इसी को बनाने का मतलब हुआ कि बेसिक से पहले हम समझेंगे और कुछ पॉइंट्स जो है उसमें नहीं लिखेंगे, वही ट्रिक हो जाता है। ट्रिक का मतलब बेसिक से ही उनको रिलेट किया गया है, यानी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए और फिर आप लोग ट्रिक आसानी से रिलेट कर सकते हो, पॉइंट गायब कर सकते हो। देखो क्या लिखोगे, जैसे तो लिखोगे 3 ऑरेंज को खरीदता है कितने में, जैसे लिखा है 5 रुपए में, है कि नहीं, और 7 रुपए में 4 संतरे बेचता है, तो 4 ऑरेंज बेचता है कितने में, 7 रुपए में। तो एक इसका ये तरीका हुआ, ऐसे करिएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां, तो 5 चौक 20 रुपए और 7 त्रिक 21 रुपए, यानी ऐसे कर देगा। तो 20 में खरीदा, 21 में बेचा, यानी प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का, बाई कितना, CP 20 × 100, यानी 5%, ऐसे भी आ जाएगा। तो हम अंडरस्टूड, हम समझ जाएंगे कि हमने बराबर कर लिया, ध्यान नहीं देंगे। और अगर वैसे लिखे, हाँ देखिए, ये हम वैल्यू की बात करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और अगर जो है यहाँ क्वांटिटी की बात करेंगे तो बराबर करने का मतलब चाहे इनको अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 3 चौक 12 हुआ, तो 12 खरीदा, 12 बेचा, आंसर। तो जरूरत नहीं थी। और यहाँ क्वांटिटी निकालना होगा तब 1 रुपए का प्रॉफिट होता, जब 12 खरीदता बेचता है, तो 5 रुपए का, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जब क्वांटिटी चाहिए तब हम यहाँ क्वांटिटी को बराबर करके समझेंगे कितना लिखा है, नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है। तो आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सेम कुछ ऐसे, अभी एक बार वस्तु खरीदा बेचा। अब देखो यहां समझिए ध्यान से, 2 बार खरीदा बेचा। जैसे यहां क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी व्यक्ति ने 20 रुपए के लिए 6 की दर से, ठीक है, 6 for ₹20 ना, 20 रुपए में 6 की दर से खरीदा और 25 रुपए में 8 सामान खरीदे, यानी 2 प्रकार की खरीद रहा है। जैसे अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताओ समझ के, अगर हम बोलते 1 रुपए में हमें 5 टॉफी मिली और 1 रुपए में हमें 10 टॉफी मिली, तो क्या ये बोल सकते हो कि 2 रुपए में 15 टॉफी मिली? नहीं बोल सकते हो। अगर हम ये बोलेंगे तो ये भी कहेंगे भाई 1 रुपए में हमें 5 टॉफी मिली, 1 रुपए में 10 टॉफी मिली, तो 1 रुपए में 5 टॉफी यानी कम मिली, इसका मतलब हम समझते हैं अच्छी क्वालिटी की होगी। और 1 रुपए में 10 मिली, थोड़ी खराब क्वालिटी की होगी। हाँ, 15 जरूर मिली, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि 1 रुपए में 2 रुपए में जो 15 टॉफी मिली उसमें 5 टॉफी अच्छी क्वालिटी की थी और 10 टॉफी क्या थी, खराब क्वालिटी की थी। तो क्वालिटी ना बोलना पड़े तो इसलिए हम क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। भाई अगर क्वांटिटी को हमने बराबर कर दिया तो वैल्यू बराबर होगी, इसलिए क्वांटिटी को बराबर करके रिलेट करेंगे। देखो जैसे कह रहा है 6 की दर से, पहले यहां पे ये 6 रुपए में कुछ वस्तु खरीदा, यानी इसका मतलब 6 परचेज किया कितने में, ₹20, कुछ भी खरीदा होगा, जो भी कहा जाए, और 8 वस्तु खरीदा कितने में, और आगे कह रहा है और 25 रुपए की दर से 8 वस्तु खरीदा, ठीक है ना, यानी 8 कितना, 25 खरीदा। 2 टाइप की चीजें खरीदा उसने, ध्यान से समझिएगा। यानी पहले कुछ 6 की 20 रुपए में 6 की दर से और कुछ जो है 25 रुपए में 8 की दर से यहां खरीदा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब 2 प्रकार की चीजों खरीदा, हमें क्या करना है, हमें समझना, वही चीज हमने कहा कि इनकी क्वालिटी को बराबर कर दीजिए, मतलब हमें ये ना बोलना पड़े अच्छा खराब, इसलिए क्या करेंगे 6 और 8 को बराबर कर दिए, चाहे अल्टरनेट करिए, और चाहे 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ 24 होगा, तो 6 को 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। अब इसको जोड़ लो, देखिए 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 24 और 24 कितना, 48 टोटल हो गया ना। और यहाँ देखो, यहाँ 20 चौक 80 हो गया, और यहाँ पे 25 या 75 हुआ, तो 8 7 15 यानी 155 रुपए। हम ये बोल सकते हैं सबको मिक्स करके कितना खरीदा, यानी 48 को खरीदा उसने 155 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, मात्रा को बराबर कर दीजिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 24 को खरीदा इतना और 24 कितना। अब जब क्वांटिटी यानी मात्रा खराब अच्छा दोनों मिक्स कर दिया है, तो हम क्वांटिटी कितने रुपए में खरीदेंगे, तब रुपए की बात आ गई है। तो बराबर क्वांटिटी को मिक्स करने का मतलब 48, यानी ये 24 ये 24, 48 कुल खरीदा, 155 रुपए में कुल लगे।
अब कह रहा है कि ओवरऑल समझेगा, ये दोनों खरीदा था, 31 रुपए की दर से 8 वस्तु बेच रहा है। इसका मतलब अब कह रहा है सभी को, यहां ध्यान समझिएगा, सभी को 8 की दर से बेचता है 31 रुपए में। यानी ये कह रहा है कि 31 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस दिया है, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस। तो सब ये खरीदा है और 8 को 31 दर की बेच रहा है। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया ना। तो आप लोग क्या करो, क्वांटिटी बराबर करो। 48 और 8 को बराबर करने का मतलब यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 6 8 48, यहां मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 6 कम 6 हुआ, 6 3 18, 186 रुपए। यानी ये कट जाएगा। अब ये हो गया कि 48 को खरीदता 155 में और 48 को बेचता कितने में, 186 रुपए में। यहां तक किसी को डाउट आई होप नहीं होगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्लियर, आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा। 155 और 86 का अंतर, तो 6 में से 5 गया 1 हुआ, 8 से 5 गया 3 हुआ। 31 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 155 पर, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां से 31 5 बार और 5 से कितना 20, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। ये कंफर्म आप लोगों को, यानी 48 को खरीदा उसने 155 में और 48 को बेचा उसने कितने में, 186 में। यानी 48 पर उसे कितने का, यहां से 48 पर उसे 31 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 यानी 20% सही है। तो पहली बात ये तो बिल्कुल सही है, ये 20 यहां है नहीं, यहां नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब आर्टिकल की बात है, एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, देखो ये तो परसेंटेज निकल आया। आई होप यहां तक क्लियर है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस 2 तरीके खरीदेगा, दोनों को बराबर करके मिक्स करके टोटल कितना खरीदा, और फिर पहले वाला हो जाएगा कि 48 और 8 को बराबर कर दी मात्रा को, 148 को 155 में, और यहां सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अगला क्या करा, वह 341 रुपए में के लाभ के लिए कितनी वस्तु बेचेगा। देखो यहां समझना होगा, जब बराबर करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें क्लियर है कि 41 रुपए का लाभ होता है तब वो खरीदता और बेचता है 48 आर्टिकल, यानी 48 वस्तुएं वो खरीदता बेचता है, तब उसे 31 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है 341 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना वो खरीदेगा बेचेगा, निकाल सकते हैं। तो 1 रुपए के लिए क्या करोगे, 48/31, इसलिए 341 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, 48 डिवाइड बाई 31 इंटू 341। कंफर्म है। देखो टेबल जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। 31 इक्कम 31 हुआ 3, 31 इक्कम 11 से 8, 8 4 12 के 2 हुआ, और 4 1 5, तो 528 आर्टिकल। इसका मतलब यानी 48 बेचता खरीदता है जब 31 का होगा, तो वैसे 62 का, वैसे 31 का मल्टीपल की बात करें यानी 341 रुपए में वो 528 आर्टिकल क्या करेगा, खरीदेगा बेचेगा। ये अलग से परसेंटेज भी निकालने को आता है और कभी कभी वस्तुएं भी निकालने को आता है, दोनों हमें समझना होगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जहां पे आप लोग रिलेट करते थे, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप देखो, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये भी इजी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सब स्टार्टिंग वाले हैं। स्टार्टिंग में आप लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से, उसमें परसेंटेज दे रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे थे। अब डायरेक्टली ना देके उनको जो है वस्तुओं के फॉर्म में दिया गया है, वो समझना है। चलिए देखिए, 150 केले बेचने पर एक दुकानदार 30 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखो पहले जो है 150 केला जब बेचता था तो कुछ रुपए में लाभ कमाता है, लेकिन कह रहा है कि जितना बेचता है तो बेचने के हिसाब से पर केले की जो कास्ट है उसके हिसाब से 30 केले के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। देखो जनरल अगर बोला जाए इसका मतलब प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता, चाहे इसको ऐसे करिए। देखिए यहां भी आप लोग क्या करें, 150, एक चीज ध्यान देगा, कभी भी प्रॉफिट लॉस तभी होगा जब जितने केले खरीदेगा और उतने ही बेचेगा। ये आप लोग माइंड में क्लियर समझिएगा कि प्रॉफिट लॉस तभी बोल सकते हैं जब बराबर वस्तुएं खरीदा है बराबर बेचा। यानी 150 केले उसने बेचा है तो 30 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक केले का क्रय मूल्य सीपी हुआ, एक केले का विक्रय मूल्य एसपी हुआ। 150 केला बेचता है, इसका मतलब 150 खरीदा होगा। ये तो मस्त है, ये तो समझना ही होगा, ये कह रहे हैं। अब 150 केले को खरीदता है, 150 को बेचता है, और एक जो
विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 30 केले के विक्रय मूल्य, एक का सेलिंग प्राइस एसपी है, 30 का कितना 30 एसपी, ये क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, ये कह रहा लाभ। तो आप लोग बताओ, अगर ये लाभ हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, यानी सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट हुआ, या एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट हुआ, जो भी फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहले वाला आ जाएगा, देखो 150 में 30 घटाओगे 120 हो जाएगा ना, यानी 120 एसपी और इक्वल टू कितना 150 सीपी। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आप लोग निकाल लोगे प्रॉफिट परसेंट, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव हो गया, यहां से 3 4 जा 3 5 जा, तो CP4 SP5 यानी कितने का 1 का प्रॉफिट है कि नहीं, 1 का प्रॉफिट अपॉन CP4 इंटू 100, 25% आ गया बेसिक से। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो कंफर्म हो गया कि जितना आर्टिकल खरीदता उतना बेचेगा, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एसपी दिया है 150 आर्टिकल का, तो एक का हमें एसपी मान लिया 150 का 150 एसपी हो गया, और प्रॉफिट दिया है 30 आर्टिकल के एसपी बराबर प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया और एसपी हो गया, तो इसका मतलब सीपी यानी 150 खरीदा होगा, वो निकाल लिया। लेकिन दूसरा देखो, रेशियोस अगर करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक समझिए, ये तो लॉजिक आप लोग क्लियर, हम इसे मान लें 150 आर्टिकल बेचता है, तो एक को बेचेगा एसपी में, 150 के एसपी बेच रहा है, 30 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी रेशियो किसका बनेगा, एसपी और एसपी, यही आपस में कर सकते हैं ना, रेशियो हमेशा सेम वेरिएशन बनता है, सेम यूनिट में बनता है। हम बोल दें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, 150 के एसपी 150 एसपी और 30 के एसपी इतना, तो 150 बेचता है, 150 क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, तो 30 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 5 15 1/5, यानी 5 बेचता है, एक का प्रॉफिट होता है, यही लिखोगे ना, 150 बेचता है 30 का प्रॉफिट, तो ये एक का एसपी मानो, एक्स मानो, जो भी मानोगे यही तो करोगे, 150 एसपी और 150 आर्टिकल का विक्रय सेलिंग प्राइस हो गया, और 30 का सेलिंग प्राइस यानी 30 एसपी हुआ, तो एसपी कैंसिल, यानी हम ये समझ सकते हैं 5 जब बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, यानी 5 सेलिंग प्राइस 1 का प्रॉफिट, जब ये एसपी हो, ये प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा, हमें कंफर्म है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 5 माइनस 1 4, बस क्लियर। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट कितना ये तो पता है 1, और सीपी कितना 4 इंटू 100, इससे भी 25% आ गया, नहीं आ गया, तो ये ओरली माइंड में कर सकते हो कि जब कहा जाए 150 बेचने पर 30 के विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यानी 5 बेचने पर 1 का, तो 5 बेचा 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 4 खरीदा होगा, इस मीन्स हुआ 4 सीपी, 1 4 पर कितना परसेंटेज, सॉल्व कर लोगे। बोलो किसी को डाउट है इसमें, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा एक और देखोगे, इसको ऐसे बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग ओरली बताओ, सेम ही क्वेश्चन। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, बोल दिया जाए कि हाँ जस्ट 1 मिनट, आप लोगों से कहा जाए कि 144 मुर्गियां बेचने पर, ये एसएससी का बहुत पेट क्वेश्चन है, 144 मुर्गियां बेचने पर 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या बोल रहे हैं, 144 मुर्गियां बेचते हैं तो 6 मुर्गियों के बराबर हानि होती है, समझिएगा, 144 मुर्गियां बेचा तो 6 मुर्गियों के बराबर हानि होती है, तो बताइए प्रतिशत हानि कितनी हुई, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो क्या करोगे, देखो 144 मुर्गियां बेचा तो 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, यानी ये सेल किया और ये लॉस हुआ, तो यहां से जो भी यहां सॉल्व करना है, एसपी कैंसिल आउट हुआ, तो 1 हुआ, रेशियो निकाल लो, 6 दूना 12 और कितना 2 जगह 6 चौक 24, यानी इसका मतलब 24 मुर्गियां बेचेंगे तो 1 मुर्गी के बराबर हानि होगी, ठीक है ना, 24 मुर्गी बेचेंगे तो 1 पर हानि होगी, यानी 144 पर 6 की हानि हो रही है। तो आप लोग कंफर्म है सीपी कितना हुआ, सीपी एसपी अगर 24 है, लॉस 1 है, तो सीबी कितना होगा, एसपी प्लस लॉस ना, 24 + 1 यानी 25 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो लॉस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता, कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, रिलेट कर लोगे। अब आप लोगों को लॉस परसेंट चाहिए, तो लॉस 1 अपॉन सीपी कितना 25 इंटू 100, यानी 4% लॉस हुआ। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे 144 मीटर कपड़े बेचने पर 6 मीटर कपड़े के बराबर लॉस होता है, तो बताइए लॉस परसेंट क्या होगा, या 144 आर्टिकल या 144 मुर्गियां, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में दे सकता है। तो आई होप ये सभी समझ गए होंगे, बेसिक से भी और डायरेक्टली भी। चलिए कुछ ऐसे ये भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इसको बताइए,
पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, ये एग्जाम में आ चुका है। 17 बाई सेलिंग 17 आर्टिकल इन 720, 17 वस्तुएं बेचते हैं और विक्रय मूल्य भी दे दिया गया 720 रुपए में। शॉपकीपर सफर्स लॉस सीपी ऑफ 5, यहां देखो अभी एसपी होता तो हम डायरेक्टली रेशियो निकाल लेते, लेकिन यहां सीपी दिया है तो पहले हम ये कहते हैं 17 बेचते हैं तो 5 के एसपी के बराबर प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन यहां सीपी इंक्लूड कर दिया गया। फाइंड एसपी ऑफ 6 आर्टिकल इफ ही सेल्स 8, ये थोड़ा सा देखने में गलत लिखा गया है या हिंदी में सही लिखा गया है, और उसे वो 16 से 2/3% अगर वह लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, समझेगा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों को माइंड में क्लियर होगा कि अगर वो 17 वस्तुएं बेचता है तो डेफिनेट कितना खरीदा होगा, 17 ही खरीदा होगा ना। देखिए 17 खरीदा कितने में, 720 रुपए में, तो एक को खरीदा सीपी ऐसे मान ले और 17 को 17 सीपी, ये तो करेंगे। 17 को खरीदा 17 सीपी, एक को सीपी सीपी हुआ, 17 आर्टिकल 17 सीपी हुआ, कितने में, ये सेलिंग प्राइस 720 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, एक आर्टिकल का सीपी आप लोग मान चुके हो सीपी, और 5 का 5 सीपी, ये क्या है, इसका लॉस है, सॉरी प्रॉफिट नहीं लॉस। यानी एक 17 को खरीदते हैं 17 को बेचते हैं, 17 को बेचा 720 में, 5 के सीपी के बराबर लॉस हुआ, तो एक फॉर्मूला हो गया ना, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी 17 का सीपी बराबर 17 का सेलिंग प्राइस प्लस 17 पर हुआ लॉस, फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां से देखो सीपी सीपी घट जाएगी, 12 सीपी इक्वल टू क्या हुआ 720, सीपी इक्वल टू कितना हुआ 12 6 72 60, यानी सीपी का मतलब एक आर्टिकल, एक वस्तु का सीपी, सीपी का मतलब एक वस्तु माने थे ना, एक आर्टिकल का सीपी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कह रहा है कि फाइंड एसपी ऑफ 6 आर्टिकल, एसपी ऑफ 6 आर्टिकल इफ यू सेल इट, इतना भाई हमें पता एक को खरीदा कितने में 60 में, एक को खरीदा कितने में 60 में, तो भाई 6 को कितने में खरीदा 6 × 60 यानी 360 में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये 6 को खरीदा, ये कह रहा 6 को हम बेचते हैं, पूरे 6 आर्टिकल को, जितने भी आर्टिकल को खरीदे जितने को बेचे के जो भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि 6 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे जब वह इसे 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर बेचे, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए, 6 का इतना, 6 तो क्रय मूल्य हो गया। अब इसे 16 से 2/3 प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 16 होल 2/3 की वैल्यू 1/6, यानी 6 सीपी हुआ, 1 प्रॉफिट 7 सेलिंग प्राइस हुआ, ये कैंसिल हुआ, 6 × 7 42, यानी 420 रुपए में वो बेचेगा 6 आर्टिकल को 16 होल 2/3% प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 420 आंसर आ जाएगा। चलिए, किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म, इसको ध्यान समझिएगा, रेशियो से भी कर सकते हो, पहले इसको समझिएगा कि 17 आर्टिकल को 720 में खरीदा है और 5 के सीपी के बराबर लॉस होता है, तो 17 बेचा है तो यानी 17 खरीदा भी होगा, ये कंफर्म हुआ, 17 खरीदा भी होगा और उसे लॉस 5 के सीपी के बराबर हुआ, ये आपस में कनेक्ट कर देंगे, 1 का सीपी आ गया, 6 का सीपी आ गया और 6 को 16 होल 2/3 प्रॉफिट पर सेल करेगा, कितने में सेल करेगा निकाल सकते हो। ओके, दूसरा तरीका ये भी था, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान समझिएगा। हाँ, एक और तरीका था, रेशियो से अगर करते ये बना सकते थे, लेकिन ध्यान देना है कि हमें कहाँ रेशियो को रिलेट करना है। तो ये समझना होगा कि जैसे पहले में 17 को 144 को बेचता था तो 6 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस होता था, वैसे ये भी करोगे। भाई हमें विक्रय मूल्य दिया है 17 का, तो हम ही बोल देना कि उसने 17 खरीदा है और 5 के खरीद मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है, यानी यहां सीपी दिया है और यहां लॉस दिया है, तो यहां एसपी नहीं दिया। भाई अगर हम रेशियो सीपी सीपी का निकालेंगे, एसपी एसपी का रेशियो की बात करेंगे, तो इस सेंस में अगर हमें आर्टिकल मानना, एक आर्टिकल का सीपी हुआ 17 का 17 सीपी हुआ, तो 5 का सीपी का लॉस हुआ तो 5 सीपी लिख दिया, यानी 17 खरीदते हैं 5 का लॉस हुआ। तो आप लोग बताओ 17 खरीदते हैं 5 का लॉस हुआ तो बेचते कितने में है, तो यानी सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी हुआ ना, 17 - 5 यानी 12, तो 12 में बेचते होंगे, तो 12 की वैल्यू कितना हुआ, बेचते एक्चुअली में कितना 720 में, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 60, यानी इसका मतलब एक आर्टिकल का हमें कंफर्म हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ये तो कॉस्ट प्राइस के सेंस में रेशियो है, 1 का कितना हुआ हमें 60 कंफर्म हुआ। अब 6 का निकाल लो, 6 को प्रॉफिट और लॉस पर सेल करो तो भी आंसर आ जाएगा। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, सर को आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी का नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग को कंफर्म होगा। और यूपी ट्रिपल एस सी का सर का कंप्लीट कोर्स की जो फीस है 1299 और आप लोग कंफर्म है 300 का डिस्काउंट भी चल रहा है। और सर की हिंदी की डिटेल की बुक आ गई है, कॉम्बो पैक भी आ गया, जिसको ज़रूरत है बिल्कुल आप लोग परचेज कर सकते हो। देखिए सिलेक्शन के लिए 1000-1200 रुपये मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग जो है मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग का मतलब ये नहीं करें कि सारे लोग, कुछ लोग जो है 1000 रुपये वो जो है 1-2 महीने में ऐसे ही खर्च कर देते होंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आप लोग अपने एक तरीके से ना जॉब के लिए, करियर के लिए अगर पैसा यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग का है। अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार हमने सभी वैल्यू को वैल्यू के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में प्रॉफिट लॉस को कनेक्ट किया। अब जो है कुछ डेटा के फॉर्म में, यानी जो वेरिएबल के फॉर्म में, सीपीएसपी जहां लेट करना पड़े उसके फॉर्म में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाती है तो लाभ तिगुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ बताइए। ये बहुत बार एग्जाम होता है, अब एग्जाम में आया हुआ है। जैसे इफ एसपी बिकम डबल देन प्रॉफिट बिकम ट्रिपल। ये ऐसे भी आया है, इफ एसपी इंक्रीज बाई 20% देन प्रॉफिट डिक्रीज बाई 30%। कुछ भी बोल सकते हैं, यानी जो डबल कर रहे हैं वो हम परसेंटेज के फॉर्म में बोल सकते हैं और ट्रिपल भी कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो देखिए इसका तरीका बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग ऑप्शन से रिलेट करिएगा। कहा कि हमें कुछ नहीं दिया होगा, सिंपल कहेगा अगर हम विक्रय मूल्य को डबल करें, ट्रिपल करें या 20% बढ़ाएं तो प्रॉफिट डबल होता है, ट्रिपल होता है या 20% बढ़ता है या घटता है, जो भी कहा जाए। तो सबका जो बेसिक देखिएगा, सबका तरीका एक ही होगा। बस क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग देख के ऑप्शन से बता दोगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बेसिक से रिलेट करना पड़ेगा। चलिए समझिएगा, पहले बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो समझिए क्या करा। यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाती तो लाभ 3 गुना। भाई पहले ना तो विक्रय मूल्य पता, ना तो प्रॉफिट पता है, तो आप लोग क्या करिए, सबको जैसे सीपीएसपी जब सब लेट करना तो ऐसे मानिए, सीपी आप आर्टिकल सीपी मान लीजिए, एसपी एसपी मान लीजिए और प्रॉफिट प्रॉफिट मान लीजिए। तो कह रहा विक्रय मूल्य दोगुना करें तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला सीपीएसपी प्रॉफिट में आप लोग कंफर्म है। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, क्लियर, सभी को कंफर्म है। या हम बोल सकते हैं एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, दोनों जो भी आप लोग इजी लगे वो रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, कह रहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये तो एक बेसिक इक्वेशन हुआ प्रॉफिट एसपी और इनमें रिलेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दें। भाई पहले एसपी था, अब डबल कर दें, 2SP हुआ। समझ में आ गया, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, बिल्कुल 3 गुना प्रॉफिट कर दो। अब ध्यान दीजिए 3 गुना हम पी कर दें और या प्रॉफिट यहां ध्यान दीजिएगा 3 गुना हम पी कर दें, और ये भी कर सकते हैं अगर हम पी करेंगे तो सब एसपी और सीपी वेरिएशन थोड़ा अलग होगा। और एक चीज ये भी ध्यान दो, हम पी के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ले सकते हैं। कोई फॉर्मूला लगाइए, यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ। चाहे इसमें रखिए और चाहे ऐसे करिए, जैसे यहाँ पे इसी में रख दीजिए अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं। चाहे यानी पी लिखिए, पी का मतलब एसपी सीपी में अगर समझेंगे तो हम ये रखेंगे। भाई यहाँ पे 2SP हो गया, ये प्रॉफिट को, और सीपी यहां हो जाएगा। तो प्रॉफिट को पी करेंगे तो 3 वेरिएशन हो जाएगा ना, और हम सॉल्व कर सकते हैं जब 2 वेरिएशन हो। तो सीपी और एसपी वेरिएशन में लाने के लिए प्रॉफिट की जगह पर एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं। तो पी लिखें चाहे एसपी माइनस सीपी लिखें। बोलो किसी को डाउट है? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। तो न्यू सेलिंग प्राइस न्यू प्रॉफिट, तो न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में चेंज नहीं किया जा रहा, ये कह रहा है, मतलब विक्रय मूल्य को चेंज करते हैं, लाभ चेंज होता है, क्रय मूल्य वही रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है, बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां से देखिए समझिएगा, 2SP माइनस 3SP, देखिए समझिए, और माइनस माइनस प्लस 3CP, और ये तो है ही है ना 2SP। अब सॉल्व कर दीजिए, देखो यहां CP हुआ, ये इधर आएगा, या ऐसे चाहे जैसे सॉल्व करिए, ये इधर ले आइए। CP माइनस 3CP का मतलब माइनस 2CP है कि नहीं, और माइनस ये 2SP माइनस 3 यानी माइनस SP। समझिएगा दिस, यहाँ ये यहां से CP अपॉन SP का रेशियो कुछ नहीं है, तो पहले वाला बन गया 1, बन गया 1/2, यानी CP 1 होगा, SP 2 होगा। इसी रेशियो में अगर होगा तभी ये पॉसिबल है। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए CP 1 हुआ, SP 2 हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ। आप लोग बताओ, 1 पर इंटू 100, यानी 100% का प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, बैंकिंग में भी आ चुका है, क्लरिकल में 100% का प्रॉफिट हुआ दिस। तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर बोल दिया जाए एसपी को डबल करें प्रॉफिट ट्रिपल हुआ, एक फॉर्मूला बेसिक पता है, प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है, या सीपी इक्वल, तीनों में कोई फॉर्मूला लगा दीजिए। अब कंडीशंस क्या है, एसपी को डबल करिए, प्रॉफिट 3 गुना करिए। हाँ, प्रॉफिट की जगह पर एसपी और सीपी में कनेक्ट करिएगा और सीपी को चेंज नहीं किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यहां सीपी और एसपी का रेशियो यहां से मिल जाएगा और रिलेट कर लीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम ये ध्यान देंगे, समझिएगा कि ऑप्शन की अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबिलिटी होगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का। जैसे मान लो हम ऐसे लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है, सब में अप्लाई होगा, इस तरीके से बेसिक समझिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, अपने मन से कुछ चेंज करके देखिएगा, आ जाएगा। ये तो हुआ। दूसरा देखो, ऑप्शन से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है ये। लेकिन ध्यान दें, ऑप्शन से डिस्कस करने का मतलब ये वही लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जिनको बेसिक से ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में फ्रेम हो गया होगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। हाँ, वो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा, उसकी वजह से हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ये समझिएगा। चलिए देखिएगा, ऑप्शन से क्या करोगे। जैसे मान लो हम 50% पुट करते हैं, भाई इस केस में उसे 50% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब सीपी, एसपी और प्रॉफिट, ध्यान देगा। अगर 50% प्रॉफिट की बात करें 1/2, इसका मतलब 2 सीपी रही होगी, 1 प्रॉफिट रहा होगा, 3 एसपी। क्या जो कंडीशन है इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ होता है, आता है 50%। देखो तो यहां अगर इसको एसपी को डबल करें तो 6 हो गया, प्रॉफिट 3 गुना यानी 3, यानी यहां पे ये 2। तो क्या जो है अब एसपी माइनस सीपी 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत है। दूसरा देखो 100% है, तो 100% अगर यहां पे होगा तो आप लोग सीपी, एसपी और प्रॉफिट की बात करोगे तो यहां से देखो 100% का मतलब 1/1 ना, यानी 1 सीपी 1 एसपी, सॉरी 1 सीपी 1 प्रॉफिट और 2 एसपी, ये करोगे ना, यानी 1/1 100% प्रॉफिट का मतलब 1 यानी 1 में खरीदा होगा और 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी फुल प्रॉफिट हुआ ना। तो 1 सीपी 1 प्रॉफिट और 2 एसपी। अगर एसपी को डबल करें 4 हुआ, ठीक है, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, करा ना, प्रॉफिट कितना 3 गुना हो जाता है 3। तो क्या सीपी के बराबर इनका डिफरेंस है? यस है, बिल्कुल सही है। या तो ऑप्शन से करिए आप लोग कि पहले आप लोग सीपी प्रॉफिट परसेंट और जो दिया गया है उसको सीपी एसपी के फॉर्म में लिखिए रेशियो में, अब ये जो है एसपी को डबल करिए और प्रॉफिट 3 गुना करिए, उनका अंतर अगर सीपी के बराबर आता है तो सही है, नहीं आता इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ये ऑप्शन गलत होगा। तो चलिए यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्रॉफिट लॉस का अभी तक हमने सारे यानी परसेंटेज के फॉर्म में और कैसे आप लोग सीपीएसपी वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लेट करोगे कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का सेम जो है कॉन्सेप्ट डिस्काउंट में अप्लाई होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। तो हम लोग अब डिस्काउंट का बेसिक पहले देखेंगे और कुछ उस पर बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। चलिए डिस्काउंट आप लोग कंफर्म है। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट का हिंदी मतलब आप लोग कंफर्म है, छूट, यानी जो है जनरल लैंग्वेज में हम बोले कि किसी वस्तु का जो भी एमआरपी होता है, छूट का मतलब जो कमी करे ना, छूट का मतलब जो हमें लाभ हुआ छूट के फॉर्म में, तो बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का छूट दिया गया, ये सब की बात करेंगे। चलिए देखिए, यहां से डिस्काउंट में जो टर्म्स यूज करेंगे, सबसे पहले एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, आप लोग सुने होंगे। मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, सभी को कंफर्म होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न प्राइस, यहां पे इंग्लिश में कभी कभी देखो लिखा होगा कि रिटर्न प्राइस ऑफ द आर्टिकल दिस, इसी को हम लोग बोलेंगे रिटर्न प्राइस। इसी को यानी कहने का तरीका ये है, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट प्राइस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट प्राइस। तो इसका मतलब एडवर्टाइज किया गया था इतने में, यदि इतने में मार्क किया गया था। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं लेवल्ड प्राइस, ठीक है, इतना लेवल किया गया। तो ये समझिएगा एमआरपी का मतलब ये हुआ, मार्क प्राइस का मतलब ये हुआ कि किसी आर्टिकल पर जो मैक्सिमम हम प्राइस मार्क करते हैं, अंकित करते हैं या लेवल करते हैं या जो है एडवर्टाइज देते हैं कि इतना हम उसे इतने में सेल करेंगे, मार्क करते हैं सेल करने के लिए, वो प्राइस हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, मार्क प्राइस ये दिया हो गया। और दूसरा टर्म देखोगे कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन सब में रिलेशन क्या होता है पहले समझिएगा। और डिस्काउंट, तो अगर हम जनरल सेल्स से बात करें कि जैसे हम बोल दें हम जाते हैं एक, जैसे इसको समझिए, मान लीजिए हम ये जाते हैं एक, इसको मिटा देते हैं, प्रॉपर फिर से लिखते हैं, समझिए। एमआरपी का मतलब आप लोग क्लियर हो गया है कि एमपी का मतलब रिटर्न प्राइस हुआ, लेवल प्राइस हुआ, मार्क प्राइस हुआ, ये क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम इनमें आपस में कोरिलेट करते हैं,
जैसे मान लीजिए हम एक शॉप पर गए और शॉप पर गए और एक शर्ट हमें पसंद आ गई और उस शर्ट की कीमत है 3500 रुपए, यानी कितना 3500 रुपए शर्ट की कीमत है, यानी उस पर लेबल लगा है, एमआरपी है उसकी कीमत का मतलब एमआरपी की हम बात करें, उस पर लेबल लगा कि 3500 रुपए की है। कितने का? 3500 रुपए की है। अच्छा, तो हमने कहा भाई 3500 रुपए की शर्ट है, बहुत महंगी शर्ट है, तो थोड़ा सा तो कम करिए। दुकानदार बोला चलो ठीक है भैया, हम थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, हम जो है इस पे 500 रुपए कम दे दीजिएगा। कितना? 500 रुपए कम दे दीजिएगा। यानी 500 रुपए कम देने का मतलब यानी अब हमें 3000 रुपए देना पड़ेगा ना। मार्क प्राइस का मतलब शर्ट पे 3500 रुपए मार्क थी और हमारी रिक्वेस्ट पे दुकानदार ने 500 रुपए कम किया। ध्यान दीजिएगा, जो किसी वस्तु पर एमआरपी होगी, यानी ये एमआरपी हुआ, मार्क थी, 500 रुपए जो कम किया, इसी को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट हमेशा जो मार्क किया जाएगा किसी वस्तु पर, उससे जो कम की जाएगी वैल्यू, वही डिस्काउंट होगा। अब देखिए, दुकानदार ने डिस्काउंट देकर हमें 3000 रुपए में बेच दिया। किसने? दुकानदार ने। दुकानदार 3500 रुपए में कहा हम बेचेंगे, उसमें लेबल लगाया था 3500 का, 500 कम किया और हमें 3000 में बेच दिया। यानी दुकानदार ने हमें 3000 रुपए में वो शर्ट बेची। क्लियर? लेकिन हमें बोल दें कि उस शर्ट को हमने क्या किया? 3000 रुपए में हमने खरीदा। ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्राइस एसपी और सीपी दोनों हो सकती है। दुकानदार ने हमें शर्ट बेचा और हमने शर्ट खरीदी। हमें बोल सकते कि हमने 500 रुपए डिस्काउंट पर 3000 में 3500 एमआरपी वाली शर्ट खरीदी, और दुकानदार ये कह सकता है कि भैया हमने 500 रुपए का डिस्काउंट देकर आपको शर्ट 3000 रुपए में बेच दिया है। क्लियर है? तो जिस सेंस में कहा जाएगा उसको समझिएगा, पहली चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहले हम डिस्काउंट को रिलेट करें। देखिए, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो 500 रुपए का मतलब जो एमआरपी हो, हमेशा मार्क प्राइस से ही कम करें। ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस, अगर हम दुकानदार के सेंस में कहें, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जो डिस्काउंट दिया गया, जितना एमआरपी होगा और जितना कम किया जाएगा, कम करके बेचा जाएगा, उसी का अंतर डिस्काउंट होगा। ध्यान देगा, डिस्काउंट को हम डी से कनेक्ट कर रहे हैं। अब और फॉर्मूले यहां से बना सकते हैं। मार्क प्राइस का मतलब क्या होगा? इधर आ जाएगा, जितने में बेच रहे हैं डिस्काउंट उसमें ऐड कर दें। वैसे भी देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई मान लीजिए हम 3000 में बेच रहे हैं और 500 का डिस्काउंट दिया। कितना एमआरपी थी? तो 3000 प्लस 500 यानी 3500 एमआरपी थी। अच्छा, सेलिंग प्राइस बोल दें कि मार्क प्राइस जो भी था उनमें से जितना डिस्काउंट देंगे लेस कर देंगे। तो एक फॉर्मूला ये यहां से बन गया ना कि डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। किसके सेंस में? दुकानदार के सेंस में। और अपने सेंस में बोलेंगे तो एमआरपी माइनस हम बोल सकते हैं डिस्काउंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, यानी डिस्काउंट बाद हमने खरीदा। ठीक है, अभी आगे वो चीज चर्चा करते हैं कि कैसे हम आर्टिकल को खरीदते हैं, दुकानदार कैसे बेचेगा। जब वो लैंग्वेज अलग अलग रिलेट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे 500 रुपए डिस्काउंट दिया, तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट अगर बोल दिया जाए, डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, तो फॉर्मूला डिस्काउंट हमेशा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा मार्क प्राइस पर हो। किस पर? हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। ये यूजुअली की बात कर रहे हैं, यानी कम मार्क प्राइस से, यानी डिस्काउंट बेस किसका होगा? डिस्काउंट मार्क प्राइस का बेस होगा। मार्क प्राइस को कम करेंगे, इसलिए डिस्काउंट परसेंट का मतलब कितना डिस्काउंट दिया, कितने रुपए की छूट दी अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, यानी मार्क प्राइस पर देंगे। जैसे प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है जनरली। हाँ, अलग बात है कि हम सेलिंग प्राइस पर भी कंसीडर करते हैं। वैसे यहां पर हम ये भी करेंगे कि डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस पर भी डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो कंडीशनल होगा। तो वर्जिनल जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पर ही होता है। ये पहला फॉर्मूला। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं डिस्काउंट की। अगर हम बात करें, ये क्लियर सभी को कि 3500 रुपए एमआरपी होगा, 3000 में बेचते हैं, डिस्काउंट कितना? 500 का, तो डिस्काउंट परसेंट 500 डिवाइड बाई 3500 इंटू 100 इसी में कहा जाता। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए तो दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है, तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। 500 की छूट देता है 3500 पे, तो 535 यानी 14 होल 2/7% का डिस्काउंट देता है। तो चलिए पहले हम लोग इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं, फिर डिस्काउंट परसेंट वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं। देखिए, जो ओरली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ओरल आप लोग बता सकते हैं। क्या दिया गया है? A shopkeeper sells an article 17,500. He gave discount 2,500. Find their discount percent. ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कंफर्म, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट कितने रुपए का दिया और ऑलवेज किस पर देगा? वो एमआरपी पर, जब तक कोई कंडीशन नहीं बोली जाएगी, इंटू 100। ये फॉर्मूला भी लिखवाए थे। जैसे प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होगा, वैसे डिस्काउंट एमपी पर, याद रखिएगा। अब वो भी इसमें जरूरत होगी। हाँ, फिलहाल इसको देखते हैं।
तो डिस्काउंट आप लोग क्लियर है, डिस्काउंट कितना क्लियर है, देखिए डिस्काउंट आप लोग कंफर्म है कि वो 2500 का डिस्काउंट दिया। क्या एमआरपी दिया, नहीं, कह रहा आफ्टर डिस्काउंट उसने 17,500 रुपए में सेल किया शॉपकीपर ने, और डिस्काउंट कितना 2,500 का। तो अंडरस्टूड है, लॉजिकल बताओ, हम डिस्काउंट बाद किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो एमआरपी ज्यादा होगी कम होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो मार्क प्राइस कितना होगा, तो 17,500 जो सेलिंग प्राइस है और उसमें डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा ना, वही तो आप लोग फॉर्म में लिखे थे। देखो इसके पहले क्या लिख रहे थे, ये तो हुआ एमआरपी का मतलब जितने में बेच रहे हो जो डिस्काउंट होगा ऐड कर दोगे, और लॉजिकल भी आप लोग ऐड कर सकते थे। तो 17,500 में 2,500 ऐड करो, कितना हुआ 20,000, यानी 20,000 रुपए एमआरपी रही होगी, तभी तो 2,500 का डिस्काउंट देकर हमने इतने में सेल किया। तो 20,000 रुपए यहाँ दिस इंटू 100, तो यहां से सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 कैंसिल हुआ, 12.5%। देखो आसानी से आ गया, नहीं आ गया, 12.5% का उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना, किसी आर्टिकल का बोल देंगे कि किसी आर्टिकल को का एमआरपी 40,000 रुपए है और बेचते उसे 36,000 रुपए में, तो बताइए कितना परसेंट छूट देंगे, तो प्रतिशत छूट बताइए, ये सब निकाल सकते हैं ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा अब देखो परसेंटेज की बात करेगा, ध्यान देगा, परसेंटेज की बात करेगा। अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया, अभी सिर्फ हमने ये डिस्कस किया था पहला कॉन्सेप्ट कि आप लोग कि अगर वैल्यू के फॉर्म में दिया हो, ध्यान समझिएगा, डिस्काउंट अगर वैल्यू के फॉर्म में दिया होगा तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो, जैसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होता है, जो आप लोग एजम्पशन करते हो, वैसे अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होगा तो क्या हम एज्यूम करेंगे। प्रॉफिट लॉस आप लोग क्लियर है। अब समझिए सिर्फ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंट का मतलब हुआ कि एमपी को जो कितना कम करेंगे उनमें आपस में रिलेशन निकालना होगा। चलिए देखिएगा डिस्काउंट परसेंट, देखिए अगर बोल दिया जाए, इसको ऐसे समझना, एक आर्टिकल को हम 20% डिस्काउंट पर सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल का मार्क प्राइस जो भी रहा होगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस देंगे, ये आप लोग कंफर्म है, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस एमआरपी जो भी रहा होगा उसको 20% कम में सेल करेंगे, यही तो क्वेश्चन हुआ। अगर हम उस आर्टिकल का लेट एमपी ऑफ द आर्टिकल, जैसे प्रॉफिट केस में सीपी मानते थे, वैसे अगर हम बोल दें डिस्काउंट एमपी पर दिया जाएगा, लेट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100%। कुछ लोग इसको x मानेंगे, 100x मानेंगे, तो भी गलत नहीं, बिल्कुल लेट कर सकते हैं, या कोई वैल्यू भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम परसेंटेज और रेशियो से कनेक्ट कराएंगे। लेट मार्क प्राइस 100%। अब 20% डिस्काउंट देगा, तो देखिए 100 का 20% अगर डिस्काउंट दे तो कितना डिस्काउंट होगा, ये 20 रुपए ही डिस्काउंट होगा, इसलिए हम 100 लेट भी करते हैं। 100 का 20% 20 होता है, तो 100 रुपए एमआरपी हुआ, 20% डिस्काउंट दिया, तो बताइए आफ्टर डिस्काउंट के बाद उस आर्टिकल को कितने में बेचा, यानी कितने में, 80 रुपए में बेच दिया। ये हम कह सकते हैं ना, हम कुछ भी बोलते हैं, एक आर्टिकल को 40% डिस्काउंट पर बेचते हैं, यानी अगर 100 एमआरपी होगी 40% कम यानी 60 में बेच देंगे। एक आर्टिकल को 25% डिस्काउंट पर बेचते हैं, यानी 100 एमआरपी होगी 25% डिस्काउंट यानी 75 में बेच देंगे, ये आप लोग बोलोगे ना। ओके, इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में करें तो एक तरीका तो ये हुआ लेट करने का, दूसरा तरीका 20% की वैल्यू 20/100 1/5। डिस्काउंट जनरली हमेशा किस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, तो डिनोमिनेटर अब मार्क प्राइस हो जाएगा। जैसे हम कहते थे ना 20% प्रॉफिट, यानी 20% यानी 1/5 यानी 5 सीपी 1 प्रॉफिट, वैसे अगर हम बोलते 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर, एमआरपी पर, यानी बेस वैल्यू एमपी हुआ, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू एमपी, मार्क प्राइस हो गया। और 1 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, समझ में आ गया, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट। जैसे 20% का मतलब 100 पर 20 का डिस्काउंट ना, वैसे रेशियो में 5 पर 1 का डिस्काउंट। आप लोग बताओ 5 एमआरपी हुआ, 1 डिस्काउंट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 5 - 1 4 सेलिंग प्राइस। तो जो ये परसेंटेज दिया, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो बताता है मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में और डिस्काउंट में, ध्यान से समझेंगे। यानी इसी में देखो 5 एमआरपी हुआ और कितना, 4 डिस्काउंट, 4 सेलिंग प्राइस हुआ, 1 डिस्काउंट हुआ। अब रेशियो क्वेश्चन है, अगर 5-4 किसी भी, जैसे ABC को हम 5-4-1 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A का शेयर दिया हो, B का दिया हो, C किसी का भी दिया होता, सम दिया होता, कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे यहां भी तो है कि अगर MP दिया होगा यानी 5 की वैल्यू दिया होगा तो 4 निकाल लोगे, SP दिया होगा इसका मतलब 4 की वैल्यू दिया होगा, तो 1 निकालना है डिस्काउंट, 5 निकालना है एमआरपी, कुछ भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है। तो यानी एक तरीका रेशियो का लेट करने का, दूसरा तरीका 100 का, तो जो इजी लगे वो सॉल्व करिएगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन दिस, तो अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 35,600 while he sales gave discount 12.5%। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब डिस्काउंट सिंगल टर्म्स में डेसिमल में आ जाए या मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो हमेशा फ्रैक्शन से करिएगा, आसान होगा। दोनों से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दो, डिस्काउंट के बाद बेचते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया उसको इग्नोर कर दो। ध्यान दो, वैसे हम ये भी कर सकते हैं, दुकानदार ने वस्तु पर 35,600 रुपये मार्क किया और 12.5 डिस्काउंट दिया, यानी जो मार्क किया उसका 12.5% निकाल लो, डिस्काउंट आ गया और घटा दो, ये बेसिक हुआ। लेकिन अगर एसपी दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग फिर वही करोगे, इसलिए एक ही तरीका समझिए कि जैसे दिया है, अगर आप लोग 12.5% डिस्काउंट का ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये लेट करोगे, लेट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100% और 12% डिस्काउंट देंगे तो आफ्टर डिस्काउंट कितने में बेचेंगे, 87.5%। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है तो 100 की वैल्यू कितना दिया है, 35,600 दिया है और क्या फाइंड करना, सेलिंग प्राइस निकाल लो डायरेक्टली, डिस्काउंट पूछेगा ये निकाल लो। ठीक है वही क्वेश्चन, लेकिन जो है आप लोग इस वाले से करोगे तो यूनिवर्सल रूल हो गया। यहां पे इससे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये 12.5% दिया है, तो कभी भी 12.5 दिया हो, 16 होल 2/3 दिया हो, हमेशा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो 12.5% की वैल्यू कितना हुआ, 1/8 हो गया, यानी 8 एमआरपी हुआ। अभी आप लोग लिखे थे ऑब्जर्वेशन, 1 डिस्काउंट हुआ, तो आप लोग बताओ 8 एमआरपी हुआ, 1 डिस्काउंट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 7 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या दिया है, यानी मार्क प्राइस दिया है 8 की वैल्यू 35,600 दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को, फाइंड सेलिंग प्राइस यानी 7 की वैल्यू चाहिए। आंसर सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 की वैल्यू दिया तो 1 निकालिए, यानी 35,600 डिवाइड बाई 8, तो 7 निकालिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा इसको ऐसे करिए, देखिए ऐसे समझिएगा, जो दिया होता आप लोग नीचे करते ना, जैसे रेशियो निकाल लिया, 8 की वैल्यू दिया है तो ऐसे कर दिया करिए, 35,608 की वैल्यू दिया है, 7 चाहिए तो 7 की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर। देखो वही तो यहां भी कर रहे हैं ना, जो दिया होता है वो अपने आप नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। यहां से 8 चौक 32 ना, 32 3, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा दिस, यहां से 7 0 7 5 35 5, ठीक है ना, 7 4 जा 28 और 3 कितना 31, 3 2 हाँ 3 होगा, 7 4 21 31, हाँ बिल्कुल सही है, 31150, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। एक तरीका बेसिक से एमआरपी दिया था 12.5% निकाल कर लेस कर देते तो भी सेलिंग प्राइस आ जाता, और दूसरा यूनिवर्सल है, अब सेलिंग प्राइस दिया हो या डिस्काउंट दिया हो या एमआरपी दिया हो क्या फर्क पड़ना है, इसको हमेशा कोशिश करिएगा इस फॉर्मेशन में करोगे तो ऑलवेज आप लोग इजी वे में सॉल्व कर लोगे। चलिए इसको बताइएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो अच्छा 22.5% देखते ही माइंड में क्या करिएगा, सबसे पहले तुरंत इसको कन्वर्ट करिएगा फ्रैक्शन में। 22.5% का मतलब क्या हुआ, 22.5/100, बेसिक से चलो कर रहे हैं, यहां हटा दोगे 25 9 जा 25 4 जा इतना, यानी 9/40 हुआ, इसका मतलब 40 एमआरपी हुआ और 9 क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, यानी कितने में बेच देंगे, 31 में बेच देंगे, 31 सेलिंग प्राइस हुआ। कहीं भी बोल दिया 22.5% डिस्काउंट, अगर 100 में मानोगे तो क्या करोगे, 100 मार्क प्राइस हुआ, 100 में अगर करते तो 100 मार्क प्राइस हुआ, 22.5% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि 77.5 में सेल कर देंगे, लेकिन उससे टफ हो जाएगा। हमने कहा पॉइंट जहां होगा तो उसको फ्रैक्शन में करिए, जैसे परसेंटेज में करते, प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे वैसे यहां भी। आगे क्या दिया फिर बाद में पढ़े, परसेंटेज देखते ही माइंड में समझ में आ गया कि 22.5 का मतलब 9/40 हुआ, यानी 40 में 40 एमआरपी हुआ तो 9 का डिस्काउंट दिया होगा, 31 में बेचा होगा, ये रेशियो आ गया। आपका दुकानदार बेचता है 62,930 रुपए में, इतना की छूट दी, वस्तु का अंकित मूल्य। अब समझ में आ गया, देखो भाई 40 एमआरपी थी, 9 का डिस्काउंट है, 31 में बेचा, 31 में बेचा तो 31 की वैल्यू कितना है, 62,630 में बेचा, और मार्क प्राइस चाहिए यानी 40 की वैल्यू चाहिए, आंसर। चाहे ऐसे करो, 31 की वैल्यू 62,930, 1 की वैल्यू निकालोगे डिवाइड होगा और 140 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दी, 31 गुना 62 हो गया, है कि नहीं। अच्छा ये 9 3 है, ध्यान देखिए तो कटेगा नहीं, वो 9 3 दिया है ना, और 0 31 3 93, जान कैसे दिया है, कट जाए, यहाँ 0 0 तो 4 3 12 हुआ, 4 2 8 हुआ, तो 81,220 है कहीं,
हाँ बिल्कुल, 81200 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिस्काउंट एमआरपी को रिलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल डिस्काउंट में अभी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जैसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ 2 का 3 का, और फिर डिस्काउंट को आप लोग जो है एमआरपी को रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, और जो है आप लोग बट्टे के फॉर्म में यानी जैसे वेट के फॉर्म में डिस्काउंट को रिलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे। यानी अभी तक आप लोग देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर प्योरली हुए, और तीसरा में थोड़ा सा हमने डिस्काउंट को भी रिलेट किया बेसिक वाला, और नेक्स्ट सब में हम लोग डिस्काउंट के अच्छे क्वेश्चंस जो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जो भी नहीं आ रहा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। और देखिए, जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कंफ्यूजन रहेगा। अभी ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लास है, यानी सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पहले देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कराएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से एग्जैक्टली क्लियर होगा। तो इसके पहले आप लोग कोई भी बुक जो भी मैथ्स की लगा रहे हो, जिनको डाउट हो रहा हो, बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए। यानी बेसिक का मतलब एक्स से जो आप लोग पहले लगाते थे वो क्लियर होगा, तो 100 जो लेट कर रहे हैं वो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सब में हम लोग एक नए जो है ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।